वीडियो में आप आनंद मंगल में हो गए और मैं आपको आनंद मंगल में देखना चाहता हूँ। अब मैं इसमें बताऊँगा आपको 2 कॉइल से वाइंडिंग करा हुआ। कोई मेरे प्रेमी और मेरे दोस्तों कहते हैं कि ये हिट होता है, तुमने 2 कॉइल से जो बना के जो बताया है ये हिट होता है। तो मैं उनकी बातों से सहमत हूँ कि हाँ ये हिट होता है। अब हिट क्यों होता है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। एक तो क्या है, आप कॉइल बनाते हो तो इसके टर्न भूल जाते हो। टर्न क्या है, टर्न भूलने से कम टर्न रहेगा तो आपके पंखे की स्पीड नहीं बनेगी और हिट होगा। क्योंकि पंखे की जो पकड़ी से जो लोड पे चलता है उस लोड से अगर चलेगा तो क्या है कि उस कॉइल में टर्न कम है। टर्न कम होने से आपका पंखा हिट होगा और वो कहते हैं कि हिट होता है। मैं कहता हूँ कि जल भी सकता है। क्यों जल सकता है कि उसमें टर्न अपन भूल गए हैं। टर्न भूलने से आपका पंखा हिट होगा और हिट होके फिर जल सकता है। आज इसके बारे में मैं आपको नॉर्मल जानकारी दे दूँगी, क्योंकि अगर पूरी जानकारी मैं अगर दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब ये 14 का जो ये स्टेटर है ये 14 स्लॉट का। अब इसमें 35 नंबर कॉपर वायर की कॉइल बनाई है अपन ने। ये 25 इंच लंबा है, ये वाला 25 इंच लंबा है और 650 टर्न है। ये स्टार्टिंग कॉइल है। उसके बाद दूसरी कॉइल 28 इंच लंबी है और 670 टन है। अगर 670 टन से अगर कम होता है तो आपका पंखा हिट होता है। और मैं कहता हूँ मेरे प्रेमियों के कि जल भी सकता है। वो तो कहते हैं कि हिट होता है, मैं कहता हूँ कि जल भी सकता है। उसके बाद अगर अपन कंडेंसर लगाते हैं तो कंडेंसर उसमें 2.5 MFD का कंडेंसर लगना चाहिए। अगर 2.5 MFD का लगाया है तो आपका पंखा अच्छे से चलेगा और टर्न भी अच्छे से देख के टर्न लगाना है। उसके बाद ये स्प्रिंग जो है ये स्प्रिंग का बहुत महत्व है। ये वाली जो स्प्रिंग है इसका बहुत महत्व है, क्योंकि ये बहुत पंखे को बैलेंस करके रखती है। आपका रोटर और आपका जो स्टेटर, रोटर और स्टेटर को दोनों को बैलेंस करके रखता है ये स्प्रिंग। तो आप स्प्रिंग लगाना ना भूलें। उसके बाद टर्न ना भूलें। उसके बाद कंडेंसर उसमें चेक करके लगाए, भले पुराना लगाए, सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुराना लगा दिया, वो करंट कम निकाल दिया और आपने लगा दिया तो भी आपको पंखा हिट होगा। तो ये हिट के बारे में मैंने जानकारी दे दी है। अब उन मेरे प्रेमियों और मेरे दोस्तों को मैं कहना चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा उनको एक बार वाइंडिंग करके भी बता देता हूँ, जो कि उनको अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से वो सीख जाए। जो सीखे हुए हैं वो तो खैर ठीक सीखे हुए हैं, उनसे तो मैं अपन क्या बोलूँ, वो तो मेरे से ज़्यादा होशियार है। अब मैं आपको इसका वाइंडिंग करके बता दूँ। ये रखा। अब ये जो कॉइल देखिए, ये वाली, इसके जो 2 छोर है ये जो 2 छोर है अपन इसको इधर ले लेते हैं, ये वाले। तो इससे क्या होगा, अपना पंखे का कनेक्शन करने में सुविधा हो जाएगी ये। और इसी विधि से अगर वो आप सही साट बनाएंगे तो क्या है कि आपका पंखा अच्छे से चलेगा। आप देखना, आप ये यहाँ पे भी एक त्रुटि थोड़ी हो जाती है, गलती हो जाती है, मेरे से भी हो जाती है, आपसे भी हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। अब इसको पेपर को अपन क्या करते हैं, ये पेपर को ऐसे काट देते हैं। जैसे ये नुक्खे भी अड़ जाते हैं नहीं तो पॉलिश निकल जाती है। ये आपका जो पेपर है इसके नुक्खे जो शार्प रहते हैं नहीं उससे भी इसकी पॉलिश निकल जाती है। तो अपन इसको भी शार्प कर देते हैं और शार्प करके इसमें अपन डाल देते हैं। ये डाल दिया और फिर ये इधर डाल दिया।
ये इधर डाल दिया। इससे क्या है, आपका पंखे का तार छिलेगा नहीं। अब जैसे अपन ये डालते हैं ये वाले, अब ये दो छोर अपन ने इधर निकाल दिए हैं ये, और इसको आप ऐसा इसको डाल सकते हो। अब ये इधर होल आ गया है, अब इसमें आप क्या है, जैसे इसमें डालते हैं आप, ये डाल दिया, ये डाल दिया। अब ये अपन ने डाल दिया है, देखो अब इस पे लोड पड़ा तो ये आपका पेपर खट से ऊपर हो गया। अब अगर ये तार अपन डालते तो छिलता कि नहीं, ज़रूर छिल जाता। इसलिए अपन इसको है तो ऐसे करके इसमें डाल सकते हैं। इसको आप घुमा सकते हो जैसे आपकी सुविधा अनुसार, और ये बार बार निकलता है तो इसको ऐसे फोल्ड भी कर सकते हो। जैसे ऐसे फोल्ड करके आप इसमें डाल सकते हो, तो इससे क्या है, बार बार निकलेगा नहीं। ये इसका जलने का कारण बता रहा हूँ मैं आपको, आप ऐसे मत समझना। ये इसका जलने का कारण यही है। आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो कि आपका पंखा हीट होता है और जल जाता है, तो वो हीट में तो आप तो हीट का कहते हो हैं, मैं तो आपको कहता हूँ कि मेरा पंखा जल भी जाता है। अब क्यों जल जाता है उसी के बारे में मैं ये टिप बता रहा हूँ, उसी के बारे में। अब ये डाल दिया। अब इसको ऐसे करके, जैसे ऐसे करके इधर से उठाया और ऐसे डाल दिया, ये ऐसे डाल दिया। ऐसे डाल के फिर ऐसे खींच दिया। अब जो भी कुछ तार अपने ढीले हुए वो भी ऐसे खींचे जाएंगे, देखना आप। ये ऐसा आपका खींचा जाएगा। अब ऐसे खींचा के फिर है तो अपन क्या करते हैं, इधर का मुंह उठा के, देखना आप इधर बताओ, ये ऐसा मुंह इसको इधर उठा के वापस इसमें डाल देते हैं। ये इसमें डाल दिया अपन, ये इसमें डाल दिया। अब इसको डाल के इसको खींच देते हैं, ये खींच दिया। अब खींच के इसको अपन निकाल लेते हैं ये पेपर। इससे क्या है, आपका पेपर की वजह से आपका तार छिलेगा नहीं तो बॉडी अर्थ नहीं होगा, हीट नहीं होगा, और फिर टर्न भी आप सही 60 गिनती करोगे तो हीट नहीं होगा और सही 60 से चलेगा। अब एसी कॉइल आपको भरते हुए चले जाना, वी टाइप का ऐसे भरते हुए चले जाना। अब ये क्या है, अपन ने वीट इसमें पूरा ये भर दिया है ऐसा, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं है, वीडियो लंबा हो जाता है 10-15 मिनट 20 मिनट, कौन देखेगा, इसलिए मेरे को थोड़ा टिप करके बताना पड़ता है। अब ये दोनों छोर इसके निकल गए। इसके टर्न की गिनती एक्यूरेट होना चाहिए, तार छिलना नहीं चाहिए, उसके बाद कंडेंसर अच्छा लगना चाहिए, उसके बाद जो यहाँ स्प्रिंग लगती है ये स्प्रिंग सही शार्ट होना चाहिए, और आपकी ब्लेड बेंड नहीं होना चाहिए। जैसे ये वाली, ये ब्लेड आप लात रख देते हो या किसी भाई बहन को साफ करने के लिए दे देते हो, बच्चे को दे देते हो, गिरा देते हैं तो आपकी ब्लेड बेंड हो जाती है। अब ब्लेड बेंड हो जाती है तो लोड पड़ता है तो आपका पंखा गर्म होता है तो जलता है। अब ये मैंने आपको बताया। फिर आपका कंडेंसर भी पुराना नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और ज़्यादा MFD का नहीं होना चाहिए, 2.5 का ही होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा का होगा करंट ज़्यादा बनाएगा तो फिर आपका पंखा हीट होगा, क्योंकि वो सहन करने की शक्ति नहीं है। 2 कॉइल से तो अपन बना ही रहे हैं, तो ये तो क्या है, लोकल काम है, इसलिए इसको सब चीज़ मात्रा में चाहिए बरोबर। अब इसको मैंने आपको बता दिया। अब ये कॉइल का भी बता दिया। अब इधर से इसको बता देते हैं। अब ये कॉइल है, अब इसको अपन इसमें लगा देते हैं, इसको घुमा के इसमें लगा देते हैं, ये होल आ गया। अब ये वाले ये यहाँ से अपन इसको आपको शुरू करके बता देता हूँ, ये केवल बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे ये लगाया आपने तो इसमें आप इसका पेपर लगा सकते हो, जैसे ये लगाया
तो आपके कॉइल छिलेंगे नहीं। ये शार्प कितना है, बहुत शार्प है ये पत्ती। तो ये शार्प होने से क्या होता है, आपको मालूम नहीं पड़ती है, और आपको मालूम नहीं पड़ती है और आपका तार छिल जाता है और फिर बाडे अर्थ हो जाता है ये ऐसा। अब ये बंद कर। अब ये कॉइल मैंने भर दी है, ये कॉइल पहले भर के बता दी थी, अब ये कॉइल आप भर दी है और टर्न बराबर चाहिए। इसके बावजूद भी इतना मैंने वीडियो को टिप करा, उसके बाद भी टाइम ज़्यादा हो गया, इसलिए अब मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए। इसलिए अब वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।